Battle of Plassey, 1757. Battle of Plassey was fought between East India Company and सिराजुद्दौला at Plassey. प्लासी कहाँ पर है? इट इज़ सिचुएटेड बिटवीन द कलकत्ता एंड मुर्शिदाबाद. कलकत्ता और मुर्शिदाबाद के बीच की एक जगह है प्लासी. वहाँ पर सिराजुद्दौला की आर्मी और ईस्ट इंडिया आर्मी के बीच में फाइट हुई. ओके. मीर जाफर वांटेड टू बी द नवाब. मीर जाफर नवाब बनना चाहता था एंड ही ब्राइब्ड द इंडियन सोल्जर्स टू थ्रो अवे देयर वेपन्स. और उसने इंडियन सोल्जर्स को ब्राइब किया, यानी कि उन्हें लालच दिया मनी का, और उन्हें कहा कि वो अपने वेपन्स को छोड़ दें, जो फाइट है उसमें पार्टिसिपेट ना करें. Clive easily won the battle and that is the reason that Robert Clive easily won the battle. Clear? The British consolidated their position in Bengal by making Mir Jafar the Nawab of Bengal. जो ब्रिटिशर्स थे उनकी पोजीशन बंगाल में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई बिकॉज दे मेड द मीर जाफर एज द नवाब ऑफ बंगाल एंड मीर जाफर वॉज द वेल विशर ऑफ ब्रिटिशर्स बिकॉज ही वॉन्टेड टू बी द नवाब. ठीक है, तो मीर जाफर ब्रिटिशर्स के साथ था, इसलिए ब्रिटिशर्स की बंगाल में ज़्यादा पावर्स हो गई. मीर जाफर गिफ्टेड लार्ज सम ऑफ मनी एंड 24 पैरागन्स ऑफ बंगाल टू द ब्रिटिश. मीर जाफर ने बहुत सारी मनी गिफ्ट की ब्रिटिशर्स को और 24 पैरागन्स मीन्स बहुत सा एरिया, गांव, ठीक है, वो भी ब्रिटिशर्स को एज अ गिफ्ट दे दिए. ओके. बट मीर जाफर कुड नॉट फुलफिल द कॉन्स्टेंट डिमांड्स ऑफ ब्रिटिशर्स बिकॉज द डिमांड्स ऑफ ब्रिटिशर्स कुड नॉट स्टॉप्ड. वो नहीं रुकी, द डिमांड्स इंक्रीज्ड डे बाय डे. तो मीर जाफर जो था वो उनकी डिमांड्स को फुलफिल नहीं कर पाया. ओके. सो they installed his son-in-law Mir Qasim. So they throw away the Mir Jafar. ठीक है, उन्होंने मीर जाफर को उसके एरिया से, उसकी सीट से, जो नवाब की सीट थी वहाँ से हटा दिया. एंड दे मेड मीर कासिम द नवाब ऑफ बंगाल. उन्होंने मीर कासिम को बंगाल का नवाब दे दिया. ठीक है. मीर कासिम ग्रांटेड equal trade facility to British and Indian merchants. Now मीर कासिम ने क्या किया कि इंडियंस को और ब्रिटिशर्स को सेम पोजीशन, सेम राइट्स गिवन किए. ठीक है, इट गिव सेम राइट्स. और जो टैक्सेस इंडियन ट्रेडर्स जो पे कर रहे थे, सेम टैक्सेस ब्रिटिशर्स को अब पे करने पड़े. इट अनॉयड द ब्रिटिशर्स. जो ये सिस्टम था कि दोनों के इक्वल राइट्स हुए, इक्वल पेमेंट हुई टैक्सेस की, इससे ब्रिटिशर्स जो थे वो अनॉयड मीन्स नाराज हो गए, गुस्सा हो गए. एंड दे अटैक्ड ऑन मीर कासिम. उन्होंने मीर कासिम पर भी फिर से अटैक कर दिया. सो मीर कासिम रैन अवे फ्रॉम दैट एरिया. वो वहां से भाग गया एंड ही टुक रिफ्यूज एट अवध. और उसने अवध में जाकर शुजाउद्दौला जो था वो वहाँ का किंग था, अवध का नवाब था, वहाँ जाकर उन्होंने मीर कासिम ने रिफ्यूज मीन्स शरण लेना. ठीक है, कि उसको कहा कि मुझे बचा लो, मैं आपके यहाँ पर कुछ दिन रह सकता हूँ. तो ये मीर कासिम ने अवध में जाकर रिफ्यूज लिया. ठीक है. और अवध में ऑलरेडी एक और एम्परर था, दैट इज मुगल एम्परर शाह आलम. ठीक है, मुगल एम्परर मीन्स जो औरंगजेब का सक्सेसर. ठीक है, वो ऑलरेडी अवध में रिफ्यूज लेकर बैठा था. वो भी अवध में शरण लेके बैठा था कि प्लीज़ मुझे सेव कर लो और हम मिलकर कोई वर्क करते हैं अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, वॉर करेंगे. तो अभी वो जस्ट प्लानिंग कर रहे थे. तो वहाँ पर कौन पहुँच गए? मीर कासिम. ओके. दैट इज द बैटल ऑफ प्लासी. ओके. तो जब ये तीनों इकट्ठा हो गए वहां पर, तो इन तीनों ने फिर से अपनी एक प्लानिंग की टू फॉट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स. ओके. तो ये मीर कासिम और मीर जाफर
मीर कासिम और शुजाउद्दौला और जो शाह आलम थे, इन्होंने मिलकर क्या किया, बैटल स्टार्ट कर दी अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. ओके, लेट्स स्टार्ट बैटल ऑफ बक्सर. Mir Qasim, the Nawab of Bengal, refused to be a puppet in the hand of the British. He wanted complete control of Bengal. अब जो मीर कासिम था, he wanted to be the king of or the Nawab of Bengal. But Britishers क्या चाहते थे? The Nawab should be the puppet. नवाब को सारी ब्रिटिशर्स की बातें माननी है, ब्रिटिशर्स ये चाहते थे. ठीक है, तो मीर कासिम ने इसको रिफ्यूज कर दिया. He wanted to check the growing power of the official of East India Company. और वो ईस्ट इंडिया कंपनी पर कंट्रोल करना चाहता था. He wanted to control East India Company. He wanted to check what did they do. ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, व्हाट वाज देयर प्लानिंग, व्हाट वाज देयर वर्किंग, तो वो सब चेक करना चाह रहा था वो. एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट देयर वाज अ बैटल ऑफ बक्सर. ठीक है, इसी का एक रिजल्ट हुई बैटल ऑफ बक्सर. ठीक है, द बैटल वॉज फॉट बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड आर्मीज ऑफ मीर कासिम, शाह आलम एंड शुजाउद्दौला. ठीक है, अब एक तरफ तो ब्रिटिशर्स की आर्मी थी और दूसरी तरफ मीर कासिम, शाह आलम और शुजाउद्दौला थे. ठीक है, इनकी आर्मी थी. एक तरफ ये 3 किंग्स थे और दूसरी साइड पर ब्रिटिशर्स थे. अब इसका रिजल्ट क्या आया, तीनों ने मतलब दोनों पार्टीज ने वॉर स्टार्ट कर दी. नाउ व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ दैट? इट वॉज वेरी मच बेनिफिशियल फॉर द एक्सपेंशन ऑफ पावर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने तीनों किंग्स को हरा दिया. ठीक है, अवध का किंग भी हार गया, शाह आलम हु वॉज द एम्परर ऑफ दिल्ली, मुगल एम्परर था जो, और मीर कासिम हु वॉज द नवाब ऑफ बंगाल. अब तीनों एरियाज को हरा दिया. सो दे गेन्ड मोर पावर्स, उनको और ज्यादा पावर्स मिल गई. ठीक है, कंपनी गेन्ड द रूल एंड दीवानी. दे कलेक्ट द रेवेन्यू फ्रॉम बंगाल विच इंक्लूडेड बिहार एंड ओडिशा. अब उनको रूल तो मिल ही गया उन एरियाज में, साथ ही दीवानी का राइट भी उन्हें मिल गया. दीवानी मीन्स टू कलेक्ट द रेवेन्यू. ठीक है, ये राइट भी उन्हें मिल चुका था. कौन से एरिया में? बंगाल के एरिया में, बिहार के एरिया में एंड ओडिशा के एरिया में. ओके, एंड जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, ड्यूल गवर्नमेंट स्टार्ट हो गई थी आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर. क्लियर? नाउ दैट्स इट इन बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर. थैंक यू सो मच.